हरे कृष्णा। आप ही सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है गीता अवलोकन। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम श्रीमद् भगवत गीता का गहन अध्ययन कर रहे हैं। वर्तमान में अब अभी हम अध्याय 9 का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्याय का शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान। आज की कक्षा हमारी 56वीं कक्षा है। तो आज 24 जून है और मुझे बताते हुए हार्दिक हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आज हमें 1 वर्ष पूरा हो गया है अपना इस कार्यक्रम को शुरू किए हुए। अध्याय 9 पर ये हमारी 5वीं कक्षा है। मंगलाचरण प्रार्थनाओं से भगवान का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए अपना कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अभी आपके सामने जो स्लाइड में दिखा रहा हूँ वो अध्याय 9 का अवलोकन मानचित्र है। और इस अध्याय में अभी तक हम 21वें श्लोक तक हम अपना यात्रा जो है पूरी कर चुके हैं। पहले श्लोक से लेकर 3 श्लोक तक भगवान ने परम गुह्य ज्ञान का गुणगान किया। उसके बाद भगवान ने अपने ऐश्वर्य ज्ञान के, भगवान इस जगत के पालनहार हैं, भगवान इस जगत के रचयिता हैं, इन सब के बारे में हमें अवगत कराया। और फिर 11वें श्लोक से लेके 25वें श्लोक तक भगवान ने अपने अलग अलग प्रकार के उपासकों के बारे में हमें जानकारी दी। तो हम ने पिछली कक्षा में 21वें श्लोक तक ये चर्चा पूरी करी थी और आज हम 22वें श्लोक से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम अपना एक बार पुनः स्मरण करेंगे अपनी आगे की कक्षाओं का। तो ये पिछली कक्षा हमने 15वें श्लोक से लेके 21वें श्लोक तक हमने जो चर्चा करी थी उसके बारे में हम एक बार रिवाइज करेंगे। तो 15वें श्लोक से लेके 21वें श्लोक तक भगवान अपने विभिन्न प्रकार के उपासकों के बारे में बताते हैं। तो इससे जो पिछली हमने कक्षा करी थी उसमें हमने 2 प्रकार के आध्यात्मवादियों के बारे में चर्चा करी थी। पहले थे मायावादी, जो एक भगवान के निर्विकार रूप को मानते हैं लेकिन उसको भी गलत ढंग से वो समझने लगते हैं, जिसलिए हम उनको मायावादी कहते हैं। और फिर हमने भगवान के शुद्ध भक्तों के बारे में चर्चा करी 13वें और 14वें श्लोक में।
और उसके बाद फिर पिछली कक्षा में हमने इस चर्चा को आगे बढ़ाया। तो हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि ये जो दो एक्सट्रीम्स हैं, दो छोर हैं अलग अलग, जिसमें पहला छोर तो हो गया मायावादियों का और दूसरा छोर हो गया शुद्ध भक्तों का। तो इस मायावादियों को भगवान उनकी निंदा करते हैं, उन्हें मूढ़ बताते हैं, मूर्ख बताते हैं, और भक्तों के बारे में भगवान कहते हैं कि ये लोग महात्मा हैं। फिर हमने देखा कि इन दोनों छोरों के बीच में, दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में कुछ उपासक ऐसे हैं जो इनके बीच में आते हैं। वो भगवान के अनुसार भगवान बताते हैं कि वो वास्तव में मेरे उपासक हैं, लेकिन वो मुझे अभी पूरी तरह चूंकि समझते नहीं है, तो मुझे वो अलग ही ढंग से मेरी उपासना करते हैं। तो इस श्रेणी में हमने 3 प्रकार के उपासकों का वर्णन पिछली कक्षा में किया। तो पहली श्रेणी में कौन आते हैं? पहली श्रेणी में आते हैं एकत्वेन, दूसरे में पृथक्त्वेन और तीसरे विश्वतोमुखम। फिर हमने आपको बताया कि एकत्वेन, पृथक्त्वेन, विश्वतोमुखम, इनकी अलग अलग व्याख्या क्या है। हमने बताया आपको कि एकत्वेन उस श्रेणी के उपासक हैं, आध्यात्मवादी हैं, जो ऐसा मानते हैं कि हम भी आध्यात्मिक हैं और भगवान भी आध्यात्मिक हैं, और इसलिए स्वयं को भगवान जैसा मानकर वो उपासना करते हैं। हम भी आध्यात्मिक हैं और भगवान भी आध्यात्मिक है, हम एक ही गुणात्मक रूप से, क्वालिटेटिवली हम एक जैसे हैं। हमने ऐसे आध्यात्मवादियों को क्या नाम दिया था? हमने उनको कहा था कि ये लोग ब्रह्मवादी होते हैं। और हमने इनके ब्रह्मवादियों को मायावादियों से अलग बताया। मायावादी जो हैं वो भगवान की जो रूप है उसका उपहास उड़ाते हैं, उसके प्रति अपराध करते हैं, लेकिन ब्रह्मवादियों के मन में इस प्रकार का भाव नहीं होता है। तो ऐसा हमने आपको पिछली बार समझाया था। फिर दूसरी श्रेणी जो थी, जो जिस पर हमने चर्चा करी, वो थे पृथक्त्वेन। पृथक्त्वेन मतलब जो भगवान को अलग अलग रूपों में पूजते हैं, मनोकल्पित रूपों में है, कि वो भगवान का वास्तव में रूप नहीं है, लेकिन वो भगवान को अलग अलग रूपों में पूजते हैं। ऐसे लोगों को हमने बताया था देवताओं के उपासक, देवी देवताओं के जो उपासक हैं, पृथक्त्वेन। फिर तीसरी श्रेणी जो थी वो थे विश्वतोमुखम। विश्वतोमुखम मतलब जो भगवान को, मतलब इस विश्व को भगवान का मुख समझते हैं, और उनकी धारणा ये होती है कि इस पूरे जगत में, अखिल ब्रह्मांड में, जो इतना विशाल ब्रह्मांड है, जो इतना व्यापक है, हर जगह फैला हुआ है, तो वो ये सोचते हैं कि ये कहाँ से आया है, ये कैसे चल रहा है। तो वो विश्व को ही, इस पूरे ब्रह्मांड को ही भगवान मानकर उसकी उपासना करते हैं। तो ऐसे उपासकों को हमने बताया था विश्वरूप उपासक। और समझ की दृष्टि से हमने फिर ये बताया था कि विश्वरूप उपासक तीसरे स्थान पर हैं, देव उपासक दूसरे स्थान पर हैं, और ब्रह्मवादी जो हैं पहले स्थान पर। मतलब इन तीनों के अंतर्गत टॉप मोस्ट तो भक्त हुए, जिनको भगवान महात्मा कहते हैं। फिर ऐसे हमने एक श्रेणियां आपको बताई कि ब्रह्मवादी, देव उपासक, विश्वरूप उपासक। फिर बॉटम में आ जाते हैं मायावादी। 16वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक में विश्वरूप उपासकों का वर्णन हुआ है। अलग अलग तरीके से भगवान ने उनके बारे में समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर 16वें से लेकर 19वें श्लोक में, 16वें श्लोक में जैसे वो कहते हैं कि मैं ही कर्मकांड हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को दिए जाना वाला तर्पण हूँ, इत्यादि इत्यादि, ऐसे करके वो समझाते हैं। और फिर 17वें श्लोक में मैं ही ब्रह्मांड का माता हूँ, पिता महा हूँ, जानने योग्य जो ज्ञान है वो भी मैं ही हूँ, जो हमें शुद्ध करता है वो भी भगवान ने बताया कि वो भी मैं ही हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर विश्वरूप उपासकों का भगवान को देखने के प्रति जो दृष्टिकोण होता है, उसको भगवान ने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। तो 20वें और 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने देवी देवताओं के उपासकों का यहाँ पर वर्णन किया है। 20वें श्लोक में वो कहते हैं कि वेदों का अध्ययन करने वाले और यज्ञ इत्यादि करके जो स्वर्ग में जाते हैं, वहां वे देवताओं का आनंद भोगते हैं। और फिर 21वें श्लोक में वे बताते हैं कि जब उनके पुण्य जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं,
क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, तो वे फिर पुनः एक बार फिर इस मृत्यु लोक में पुनः वापस आते हैं। तो देवी देवताओं की उपासना करने के उपरांत भी पुनः एक बार फिर उन्हें मृत्यु लोक पर लौटना पड़ता है। तो ये देवी देवताओं की उपासना के बारे में 20वें और 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया है। अब हम अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं और इसी श्रृंखला में अब भगवान श्री कृष्ण 22वां श्लोक जब बोलते हैं तो वो अब बताते हैं कि देवी देवताओं की उपासना की तुलना में भक्तों का जो देखने का नजरिया होता है, भक्तों की जो उपासना होती है, उसका क्या लाभ है, वो आज हम वहां से अपना ये कार्यक्रम शुरू करेंगे। अनन्य भक्त को पूर्ण संरक्षण। अभी यहाँ भगवान कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, जो अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हुए, देखिए अनन्य शब्द गीता में आपने देखा होगा कक्षाओं में कि ये कई बार आया है और एक बार फिर यहाँ पर अनन्य भक्ति के बारे में भगवान का यहाँ पर बता रहे हैं, कह रहे हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हुए, ये जना पर्युपासते, जो निरंतर मेरी उपासना करते हैं, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, मैं सदा ऐसे मनुष्यों का, तेषाम नित्या अभियुक्ता नाम, युक्त मतलब जो जुड़े रहते हैं, नित्य मतलब सदैव, ऐसे सदा जुड़े रहने वाले मनुष्यों की योगक्षेमम वहाम्यहम। तो यहाँ देखिए दो शब्द आए हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम। योगक्षेमम, योग का यहाँ मतलब है आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूं, और क्षेमम का मतलब है जो कुछ उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूं। तो योगक्षेमम वहाम्यहम, वहाम्यहम मतलब मैं उनके पालन का भार का जो उत्तरदायित्व है वो मैं स्वयं उठाता हूं, उनके पालन के भार का उत्तरदायित्व स्वयं उठाता हूं, मैं उठाता हूं। वहामी हम, वहामी मतलब भार उठाना, और अहम मतलब भगवान स्वयं अपने लिए कह रहे हैं योगक्षेमम वहाम्यहम। तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने शुद्ध भक्ति की महिमा बताई है। अब आप ध्यान कीजिए कि 20वें और 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने देवी देवताओं के उपासकों के बारे में क्या बताया था। उन्होंने बताया था कि ये जो ऐसे लोग हैं कि जो वेदों का अध्ययन करते हैं, यज्ञ इत्यादि करते हैं, कर्म कांड में उनकी आस्था होती है, तो इस प्रकार की उपासना करते हुए ये जो जिस प्रकार के जो भक्त हैं, ये स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, वहां पर देवताओं का आनंद भोगते हैं, देवताओं जैसा आनंद भोगते हैं, और जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वे वापस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ शुद्ध भक्ति को बताते हुए, शुद्ध भक्त के लिए पूर्ण संरक्षण की व्याख्या करते हुए भगवान कह रहे हैं किंतु जो अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम, भगवान ने यहाँ पर माम कहा है, ये जना पर्युपासते, जो मेरी निरंतर उपासना करते हैं, मैं सदा ऐसे मनुष्यों का योगक्षेम करता हूं, जो उनके पास है उसे बचाता हूं, और जो उनके पास नहीं है उस आवश्यकता को मैं पूरा करता हूं। तो ये देवी देवताओं की उपासना के तुलना में भगवान ने शुद्ध भक्ति की यहाँ पर महिमा का वर्णन किया है कि कैसे शुद्ध भक्त का भगवान पर्सनली, एक तरीके से व्यक्तिगत रूप से भगवान जो है उसके जीवन में हस्तक्षेप करते हैं, उसके जीवन में रुचि लेना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था, पहले भी मैंने एक दो श्लोकों में आपको इस चीज को समझाने का प्रयास किया था। यदि हम भगवत गीता के प्रवाह को देखें, अध्याय 1 से लेके जैसे अब हम अध्याय 9 तक आ गए हैं, तो भगवत गीता के प्रवाह में अब जब हम अध्याय 7, 8, 9, 10 भक्ति योग के जो अध्याय हैं, उनमें आप भगवान का जो हृदय है, भगवान के दिल की जो बातें हैं, भगवान का जो एक भाव है, वो अध्याय 9 में धीरे धीरे प्रकट होकर धीरे धीरे आ रहा है आपके सामने। अब इसको हम अगर
तुलनात्मक रूप से यदि इसका थोड़ा सा विवेचना करें या विश्लेषण करें, तो दूसरे अध्याय पर अगर हम जाएं और वहां पर 40वां श्लोक जो है उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, तो भगवान ने 40वें श्लोक में क्या कहा है? नेहाभिक्रमो नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि जो इस आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करता है, जो इस आध्यात्मिक पथ पर चलता है, उसको कोई हानि नहीं होती, उसका कोई ह्रास नहीं होता, उसको कोई नुकसान नहीं होता। और इस पथ पर चलने पर यदि छोटी से छोटी प्रगति भी की जाए तो वो बड़े से बड़े भय से उसकी रक्षा करती है। तो भगवान ने रक्षा करने का जो वक्तव्य है वो दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भी दिया है कि जो आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं, जो इस पथ के अनुगामी हैं, जो योग पद्धतियों का पालन करने में इच्छुक रहते हैं, उनका कभी नाश नहीं होता, उनका कभी ह्रास नहीं होता है। वो उस पथ पर चलते रहते हैं और महान से महान भय से उनकी रक्षा होती रहती है। लेकिन यहाँ पर यदि आप देखते हैं, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अब व्यक्तिगत रूप से क्या बोल रहे हैं कि मैं उसकी पर्सनली रक्षा करता हूं। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो भाव है वो थोड़ा उच्च कोटि का हो गया है। दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में ऐसी कोई भाव नहीं था, लेकिन यहाँ पर 22वें श्लोक में 9वें अध्याय में भगवान ने यहाँ कहा है कि जो मेरी उपासना करते हैं, मैं ऐसे व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूं और जो कुछ उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूं। यहाँ भगवान व्यक्तिगत रूप से अब अपना इन्वॉल्वमेंट, अपना व्यक्तिगत रूप से उस भक्त के लिए अपनी चिंता जो है, अपना प्रेम जो है उस भक्त के लिए यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। तो ये आप ध्यान दे सकते हैं कि कैसे जब भगवान अपने शुद्ध भक्तों के बारे में बात करते हैं तो कैसे वो व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर अपना हस्तक्षेप करते हैं। यहाँ चित्र में भी आप देखें तो यहाँ चित्र में सुदामा ब्राह्मण जो हैं वो जब भगवान श्री कृष्ण से मिलने आते हैं तो आपने देखा होगा कथा में कि कैसे भगवान श्री कृष्ण व्यक्तिगत रूप से अपने भक्त और अपने प्रिय मित्र सुदामा का आदर सत्कार करते हैं। हालांकि सुदामा उनसे अपनी पत्नी के आग्रह पर मिलने गया था। क्यों मिलने गया था? क्योंकि उसकी जो धन धन की जो स्थिति थी बड़ी विकट थी, बड़ा निर्धन था, उसके पास 2 वक्त का खाने का भी नहीं था। तो उसकी पत्नी ने उसको आग्रह किया कि भाई अपने मित्र से मिलकर आओ, वो तो बहुत बड़े राजा हैं और वो तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। तो सुदामा जब भगवान से मिलने जाता है तो वो संकोचवश कुछ मांग नहीं पाता है, लेकिन भगवान तो चूंकि अंतर्यामी हैं, वो सब जानते हैं और ऐसे अनन्य भक्त की, अपने मित्र की वो सहायता स्वयं करते हैं। तो यही जो लीला है भगवान की, इस श्लोक से यहाँ पर भगवान अपना हृदय बता रहे हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हैं और मैं ऐसे लोगों का ध्यान रखता हूं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करता हूं और जो उनके पास नहीं है, जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं, जो उनके पास नहीं है उसकी पूर्ति करता हूं। तो देखिए, जीवन में किसी भी व्यक्ति के सामने 2 ही प्रकार के भय होते हैं कि यदि उसके पास कुछ है उसका रक्षा हो जाए और यदि उसके पास कोई ऐसी चीज नहीं है तो किसी प्रकार से उसको वह प्राप्त हो जाए। तो भगवान यहाँ पर इस प्रकार का आश्वासन देते हैं। यहाँ पर देखिए कि ये जो शब्द है, हो सकता है आपने पहले भी सुना हो, योगक्षेमम वहाम्यहम। भारत में जो ये जीवन बीमा कंपनी है LIC, उसका यदि आप लोगो देखें तो उसके लोगों के नीचे यही पंक्तियां लिखी रहती हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम। तो योगक्षेमम वहाम्यहम का जैसे हमने यहाँ पर अर्थ पढ़ा, तो LIC भी एक तरीके से ये बताना चाह रही है कि भाई आपकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होगी और जो आपके पास उपलब्ध है उसकी हम रक्षा करेंगे। लेकिन LIC का जो भाव और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जो भाव है वो दोनों अलग अलग है। LIC का जो भाव है वो तो एक व्यवसाय की तरह है, वो आपसे एक प्रीमियम लेते हैं और उसके बदले में आपको ये सेवा प्रदान करते हैं। लेकिन भगवान जो है वो आपसे कोई प्रीमियम नहीं लेते हैं। भगवान तो ये जो उस भक्त का व्यक्तिगत रूप से जो ख्याल रखते हैं उसके लिए मात्र हमें
अनन्य भाव से भगवान का ध्यान करना होगा। ये एक बहुत ही सहज और बहुत ही सामान्य रूप से जो एक भक्त का भगवान के प्रति जो प्रेम का जो प्रकटीकरण है, भगवान उसका जो आदान प्रदान है, उसका जो रेसिप्रोकेशन है, उसका जो जवाब देते हैं अपने प्रेम के द्वारा, ये श्लोक जो है हमें उस भाव का भगवान का याद दिलाता है। अभी पुनः एक बार फिर 23वां श्लोक आप देखिए। 23वें श्लोक में अब यहाँ भगवान देवताओं की पूजा को त्रुटिपूर्ण बताते हैं। ये श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये अप्य अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्या विधिपूर्वकम्। ये अप्य अन्य देवता भक्ता, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं। देखिए संस्कृत बड़ी स्पष्ट है। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता, और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं। यजन्ते, यजन्ते का अर्थ हुआ पूजा करना। ये अप्य अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता, श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं। ते अपि मामेव कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं। ते अपि मामेव, मेरी ही पूजा करते हैं। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, ऐसे लोग वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं। किंतु यजन्त्य अविधि पूर्वकम। देखिए यजन्ते शब्द यहाँ पहली लाइन में भी आया है और यहाँ दूसरी लाइन में भी आया है। किंतु ये यजन्ते मतलब किंतु वो जो मेरी पूजा है वो अविधि पूर्वक करते हैं, किंतु वे त्रुटिपूर्ण ढंग से वो मेरी पूजा करते हैं। तो यहाँ एक बार फिर आप देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे शुद्ध भक्ति और देवताओं की भक्ति के बारे में यहाँ पर तुलना कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ते अपि मामेव कौन्तेय, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या समझें? क्या हम इस बात को इस तरह से समझें कि यदि हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो वास्तव में श्री कृष्ण की पूजा है? तो ये बात भगवान श्री कृष्ण फिर दूसरी यहाँ चौथी लाइन में बोलते हैं कि यजन्त्य अविधि पूर्वकम। किंतु ऐसा नहीं है कि वो वास्तव में मेरी पूजा, तो वास्तव में वो मेरी ही पूजा है, लेकिन वो त्रुटिपूर्ण ढंग से है, अविधिपूर्ण ढंग से है। इस चीज को हम दो उपमाओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में भी इन उपमाओं का वर्णन किया है। और वो उपमाएं क्या है कि जैसे यदि किसी पेड़ को हमें सींचना हो तो हम जल कहाँ डालते हैं? हम जल उस पेड़ की जड़ के अंदर डालते हैं। तो यदि पेड़ की जड़ के अंदर जल को डाल दिया जाए तो जल जो है वो पूरे के पूरे पेड़ में, पत्तियों में, टहनियों में, फूलों में, फलों में वो स्वतः ही पहुंच जाएगा। अलग से आपको पत्तियों में जल डालने की आवश्यकता नहीं है, फूलों में जल डालने की आवश्यकता नहीं है, टहनियों में जल डालने की आवश्यकता नहीं है। केवल जड़ में जल डालने से वह पूरे शरीर, पेड़ के शरीर में पहुंच जाएगा। इसी प्रकार से जब हमें अपने हर अंग को ऊर्जावान बनाना हो तो हमें पेट को भोजन प्रदान करना पड़ता है। यदि हम पेट को भोजन प्रदान करते हैं तो हमारे शरीर का प्रत्येक अंग जो है वो ऊर्जावान बन जाता है। तो इसी तरीके से यदि हम किसी व्यक्ति को देखें कि वो यदि पेड़ में जल डाल रहा है तो वो पहले टहनियों में जल डालता है, या फिर फूलों में जल डालता है, या पत्तियों में जल डालता है, तो हम क्या कहेंगे? अरे भाई, इससे ना तो पेड़ को जल मिलेगा, बल्कि पेड़ को जल देने का ये अविधि पूर्वक तरीका आप अपना रहे हैं। ये तरीका जो है वो सही नहीं है, ये तरीका सुचारू नहीं है, ये त्रुटिपूर्ण है, अविधि पूर्वक है। तो इसी प्रकार से जब हमें सभी देवी देवताओं की पूजा या उपासना करनी हो तो मात्र श्री कृष्ण की उपासना करने से ही सभी देवी देवताओं की उपासना हो जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं वे वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कंफ्यूजन जो होता है, या जो एक प्रकार से शंका जो होती है वो ये होती है कि भगवान ये कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, वास्तव में
वे भी मेरी ही पूजा करते हैं। तो इसमें हम किस चीज को प्रधान माने? त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं इसको मेन माने, या मेरी ही पूजा करते हैं उसको मेन माने? तो हमें इसको इस प्रकार से यहाँ समझना चाहिए कि जब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वे वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि जो देवी देवता हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है, और भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही इन देवी देवताओं को शक्तियां जो हैं वो दी जाती हैं। तो यदि कोई व्यक्ति उदाहरण के तौर पर किसी सरकार में, जहां प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के नीचे उसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे उसके अधिकारी गण हैं, तो ये देवी देवता जो हैं ये एक प्रकार से भगवान के कैबिनेट मिनिस्टर हैं या उनके अधिकारी गण हैं, इस प्रकार से उनकी स्थिति रहती है। तो यदि कोई व्यक्ति किसी अधिकारी की एक प्रकार से सेवा कर रहा है या अधिकारी के लिए कोई कार्य कर रहा है, तो वो इनडायरेक्टली एक तरीके से भगवान का ही या प्रधानमंत्री की ही सेवा कर रहा है। लेकिन यदि वो ये समझे कि वो प्रधानमंत्री की सीधे सीधे सेवा कर रहा है इस प्रकार का कार्य करने से, तो वह त्रुटिपूर्ण, उसकी जो समझ है वो त्रुटिपूर्ण है, अविधि पूर्वक है। तो इसी इसी प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि जब यहाँ भगवान कहते हैं कि वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, उसको हमें इस प्रकार से समझना चाहिए कि देवी देवता भी भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है। तो जब हम किसी अंश की पूजा कर रहे हैं तो एक प्रकार से वो पूर्ण की पूजा के समान मानी जा सकती है, लेकिन पूर्ण पूजा उसको नहीं माना जा सकता, इसलिए उसको त्रुटिपूर्ण कहा गया है और अविधि पूर्वक कहा गया है। और ये बात जो है कि वास्तव में वो भगवान की ही पूजा करते हैं और त्रुटिपूर्ण करते हैं, ये बात आपको अभी 24वें श्लोक में ये बात स्पष्ट हो जाएगी। तो 24वें श्लोक को एक बार देखते हैं। देखिए 24वें श्लोक में भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं? भगवान यहाँ कहते हैं, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, न तो माम अभिजानन्ति तत्व नेताश्च तत्व तत्वेन त च्यवन्ति ते। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? अहम ही सर्व यज्ञानाम, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूं। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। तो यहाँ भगवान ने क्या कहा है? मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूं। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। न तू माम अभिजानन्ति तत्वेनतः च्यवन्ति ते, तत्वेनतः च्यवन्ति ते। इसका अर्थ क्या हुआ? अब ध्यान कीजिए कि 20वें श्लोक में और 21वें श्लोक में जहां भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि जो वेदों का अध्ययन करते हैं, यज्ञों का पालन करते हैं, वे स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, जो कर्म कांड में विश्वास करते हैं। और जब स्वर्ग में जाके जब उनके पुण्य जो है वो क्षीण हो जाते हैं, तो वे पुनः मृत्यु लोक में वापस आकर गिरते हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। अब यहाँ पर 24वें श्लोक में फिर से ध्यान से समझिए। यहाँ पर 24वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभु रेव च। अहम ही सर्व यज्ञानाम, मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता मतलब एंजॉयर, उस हर यज्ञ का जो फल होता है उस फल को प्राप्त करने वाला मैं ही हूं, और मैं ही उनका स्वामी हूं। प्रभु रेव च। और ऐसा जो लोग नहीं जानते हैं, न तो माम अभी जानती तत्वेन अतः च्यवन्ति ते, ऐसे लोग जो हैं वो उनका पतन होता है, वो नीचे गिर जाते हैं। लेकिन भक्तों के लिए उन्होंने क्या कहा था? पिछले श्लोक में 23वें श्लोक में भक्तों के लिए उन्होंने कहा था 22वें श्लोक में कि जो मेरे दिव्य रूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, मैं इनकी आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करता हूं, और जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं। तो यहाँ आप इस 24वें श्लोक में इस बात को समझ सकते हैं कि भगवान ने जो पिछले श्लोक में ये कहा था कि वे वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, तो इसका अर्थ हमें ये नहीं लगाना चाहिए कि जब हम किसी देवता की पूजा करते हैं तो हमें उस देवता की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का ही फल प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये 24वें श्लोक में बड़ा स्पष्ट हो जाता है। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। तो भगवान का दिव्य स्वभाव
को कौन नहीं पहचान पाता? जो देवी देवताओं के जो उपासक हैं, वो त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं पूजा, जैसा कि 23वें श्लोक में बताया है। और चूंकि वे त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं, भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं समझते हैं, इसलिए उनका पतन होता है, इसलिए वो नीचे गिर जाते हैं। तो 23वें श्लोक में जहां भगवान ने इस बात का वर्णन किया है कि वास्तव में वो मेरी ही पूजा करते हैं, तो इसका अर्थ हमें ये नहीं लगाना चाहिए कि हम जब देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो वास्तव में श्री कृष्ण की ही पूजा है। वह त्रुटिपूर्ण ढंग से की गई पूजा है, और उसका जो फल है, उसका जो परिणाम है, वो श्री कृष्ण की पूजा करने के परिणाम से अलग है। वो परिणाम वैसा नहीं है। जो देवी देवताओं की पूजा का परिणाम है, उसमें जब हमारे पुण्य क्षीण होते हैं, तो हमें देवी देवताओं की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और हम पुनः मृत्यु लोक में आते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से ऐसा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से वास्तव में हम भगवान के पास ही पहुंचते हैं। और इस बात की स्पष्ट व्याख्या अब भगवान 25वें श्लोक में कर रहे हैं। उसमें आप ध्यान से देखिएगा, भगवान यहाँ अलग अलग उपासनाओं का अलग अलग परिणाम, ऐसा यहाँ पर वे वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं विभिन्न प्रकार की उपासनाओं के विभिन्न गंतव्य होते हैं। यान्ति देवव्रता देवान्, पितृन् यान्ति पितृव्रतः, भूतानि यान्ति भूतेज्य, यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यान्ति देवव्रता देवान्, जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। यान्ति देवव्रता देवान, जैसे मैंने यहाँ पर एक चित्र दिखाया है कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवी देवताओं के धाम जाते हैं। पितृ यान्ति पितृव्रता, और जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों की तरफ जाते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्या, और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं। तो ये अलग रास्ता हो गया। लेकिन अब यहाँ भगवान अपनी पूजा को बाकी अन्य पूजाओं से अलग करते हैं। क्या कहते हैं? यान्ति मद्याजिनोऽपि माम, और जो मेरी पूजा करते हैं, माम, देखिए माम शब्द यहाँ आया है, जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे पास आते हैं। यान्ति मद्याजिनोऽपि माम। तो यदि हम 21, 20, 21, 22, 23, 24, 25 श्लोकों का अगर गहराई से, इनका बारीकी से यदि विवेचना करें, अध्ययन करें, तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि देवी देवताओं की उपासना का जो परिणाम है वो भगवान श्री कृष्ण की जो उपासना है उसका जो परिणाम है उससे बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर जो 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को यहाँ पर रखा है कि वास्तव में देवी देवताओं की पूजा करने वाले मेरी ही पूजा करते हैं, तो हमें यहाँ पर सावधान रहना चाहिए कि देवी देवताओं की पूजा जो है वो भगवान श्री कृष्ण के समान नहीं है। वो वास्तव में भगवान की पूजा के समान, भगवान की पूजा के लिए बताई गई है, क्योंकि देवी देवता भगवान का अंश हैं, लेकिन अंश की पूजा को पूर्ण की पूजा के समान नहीं माना जा सकता। तो इसीलिए अंश की जब पूजा की जाती है तो उसका परिणाम भी अंशकालिक ही होता है, और कुछ समय बाद जब पुण्य हमारे क्षीण हो जाते हैं तो पुनः देवी देवताओं के उपासक जो हैं, जिनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, वे पुनः अपने स्थान से गिरकर पुनः मृत्यु लोक को प्राप्त करते हैं। दूसरी बात इस श्लोक में जो हम समझ सकते हैं वो ये है कि अलग अलग पूजाओं का, अलग अलग उपासनाओं का जो परिणाम है वो अलग अलग होता है। उन सब उपासनाओं का परिणाम एक नहीं होता है। और ऐसा मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार ये लोग बाग इस प्रकार से समझते हैं, अजी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी देवता की पूजा कीजिए, किसी की भी पूजा कीजिए, जहां आपकी श्रद्धा हो, सब रास्ते जो है वो भगवान की तरफ जाते हैं, सब रास्ते भगवान के पास जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ अलग अलग पूजाओं को का जो गंतव्य है वो भी अलग अलग बताया गया है। जो देवी देवताओं को पूजते हैं वो देवी देवताओं के पास जाते हैं, और जो भूत प्रेतों को पूजते हैं, जो पितरों को पूजते हैं, वो पितरों के पास जाते हैं, भूत प्रेतों के पास जाते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में इन सभी पूजा पद्धतियों का यहाँ पर वर्णन किया है, और वे बताते हैं कि यदि कोई चंद्रमा, सूर्य या अन्य लोक को जाना चाहता है तो वह अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में वैज्ञानिक जन जो है वो अलग अलग प्रकार के यान भेजते हैं अंतरिक्ष में,
कि हम चंद्रमा पर जाएंगे, हम मंगल ग्रह पर जाएंगे, इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यदि कोई चंद्रमा पे जाना चाहता है या सूर्य पे जाना चाहता है या किसी अन्य लोक पे जाना चाहता है, तो वास्तव में उसको जाने की जो वैदिक विधि है वो ये है कि जो वेदों में बताए गए विशिष्ट वैदिक नियम हैं, यदि उस ग्रह को प्राप्त करने के उन विधि विधानों का यदि पालन किया जाए, तब उन विधि विधानों का पालन करके मृत्यु के पश्चात आप उस लोक में जा सकते हैं। उस लोक में जब आप जाते हैं तो उस लोक के जैसा ही, उस लोक के अनुकूल आपको शरीर दिया जाता है प्रकृति के व्यवस्था के अनुसार, और आप वहां पर रह सकते हैं, वहां पर आप अपना जीवन जो है बिता सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इसी प्रकार मनुष्य भूत प्रेत लोकों में जाकर यक्ष, रक्ष या पिशाच बन सकता है। पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि ये अध्यात्म है, किंतु ऐसे कार्यकलाप नितांत भौतिकतावादी हैं। इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निस्संदेह वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक की प्राप्ति करता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने स्पष्ट रूप से अपने तात्पर्य में बताया है कि ये जो भूत प्रेतों की जो पूजा है, इसमें आध्यात्मिकता कुछ भी नहीं है। ये केवल भौतिकतावादी है। इसमें सिर्फ आपको हताशा ही हाथ लगती है। इसका परिणाम जो है वो आध्यात्मिक नहीं होता है। आध्यात्मिक और वास्तव में सही मायने में सर्वोच्च परिणाम उपासना का, पूजा पद्धति का यदि किसी को प्राप्त करना है तो वो सर्वश्रेष्ठ परिणाम है भगवान श्री कृष्ण की पूजा। और वो परिणाम भी ऐसा है कि जिससे आप स्वयं भगवान के पास पहुंचते हैं, और जब भगवान के पास एक बार पहुंच जाते हैं तो पुनः मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक पर पुनः आप वापस आने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। चलिए, अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने, देखिए कि पिछले जो सेक्शन हमने, जो भाग हमने कवर किया, उसमें हमने देवी देवताओं की उपासना और देवी देवताओं की उपासना की तुलना भगवान की शुद्ध भक्ति से हमने वहां पर करी, और ये समझने का प्रयास किया कि देवी देवताओं की उपासना का परिणाम क्षणिक है। जन्म और मृत्यु के चक्र से वो हमें बचा नहीं सकता। और शुद्ध भक्ति का जो हमने बेनिफिट देखा, जो हमने लाभ देखा, वो ये है कि शुद्ध भक्ति करने पर हम भगवान के पास पहुंचते हैं, और भगवान भी व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन में रुचि लेते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और जो हमारे पास उपलब्ध है, जो हमारे पास अवेलेबल है, उसकी भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने ये जो शुद्ध भक्ति और देवी देवताओं की उपासना के बीच में जो तुलना की है, अब यहाँ पर 26वें लेके 34वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो है अपनी शुद्ध भक्ति की महिमा का वर्णन करते हैं। आप ध्यान कीजिए कि हमने जब ये अध्याय 9 आरंभ हुआ था तो हमने बताया था कि अध्याय 9 में भगवान की जो भगवान का जो रूप है, जो भगवान का जो व्यक्तित्व है, उसमें दो पहलू होते हैं, दो पक्ष होते हैं। तो पहला पक्ष है कि भगवान महान है, भगवान बहुत बड़े हैं। जब हम भगवान के इस पक्ष पर विचार करते हैं तो हमारा हृदय जो है उनके प्रति आदर के भाव से, विनम्र भाव से उनके समक्ष झुक जाता है कि बड़े महान हैं, बड़े, बहुत ऐश्वर्य है उनका, बड़ा उनका वैभव है, इस प्रकार से। तो ये महानता। दूसरा जो पक्ष है भगवान का वो है कि भगवान भक्त वत्सल है। भगवान का हृदय जो है बड़ा कोमल है अपने भक्तों के लिए। भगवान अपार दयालु हैं, भगवान अपार कृपालु हैं। अब ये जो भगवान की जो मधुरता है, भगवान के स्वभाव की ये जो मधुरता है, इससे क्या होता है, इससे हमारे भक्तों के हृदय के अंदर, भक्तों के मन के अंदर भगवान के प्रति जो भावना उत्पन्न होती है वो होती है प्रेम की। तो भक्ति क्या है वास्तव में? भक्ति दोनों भावनाओं के मिश्रण को कहा जाता है कि भगवान महान भी हैं और भगवान बड़े कृपालु भी हैं, अपार कृपालु भी हैं, अपार दयालु हैं। तो महानता के रूप में आदर का भाव, और कृपालुता के रूप में, माधुर्य के रूप में, मधुरता के रूप में प्रेम का भाव। तो ये प्रेम और आदर दोनों मिला के जो भाव का जो मिश्रण है, इसे ही वास्तव में भक्ति कहते हैं। अब यहाँ पर भगवान ने 7वें अध्याय में, और अभी तक आपने जो 9वें अध्याय में पढ़ा, वास्तव में आपने पढ़ा कि
भगवान कितने महान हैं, भगवान कितने बड़े हैं। लेकिन अब आप यहाँ पर 26वें लेके 34वें श्लोक में आप देखेंगे कि भगवान का हृदय जो है वो कितना मधुर है, भगवान का हृदय जो है वो कितने कृपा से और कितनी दया से ओतप्रोत है, विशेष रूप से उनके लिए जो उनकी भगवान की भक्ति करते हैं। तो ये जो हम तुलना कर रहे हैं, तो इसलिए 26वें से लेकर 34वें श्लोक में मधुरता भगवान की ये यहाँ पर अब विशेष रूप से आपके सामने निकलकर उभर कर सामने आएगी। 26वां श्लोक देखिए, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है और अ, इस श्लोक में विशेष रूप से भगवान ने बताया है कि भक्ति करना वास्तव में कितना सरल है। आपने देखिए 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में आपने ये पढ़ा था, राज विद्या राजगुह्यम, राज विद्या राजगुह्यम, जहां आपने भक्ति की जो विशेषताएं थी उनके बारे में आपने पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। इस श्लोक में 8 प्रकार की भक्ति की जो विशेषताएं थी वो बताई गई थी। तो उसमें एक विशेषता ये थी सुसुखम। सुसुखम मतलब भक्ति करना बड़ा सरल है। तो वहां पर भगवान ने इंट्रोडक्शन दिया था, एक समझ लीजिए प्रस्तावना दिया था कि भाई कैसे भूमिका बनाई थी कि कैसे भक्ति के जो विशेषताएं वो कौन कौन सी हैं। लेकिन यहाँ आप 26वें श्लोक में आप देखिए कि उन्हीं चीजों का विस्तार से भगवान वर्णन कर रहे हैं कि कैसे भक्ति करना बड़ा सरल है। और तुलना एक बार फिर आप देवी देवताओं की उपासना से यहाँ पर कर सकते हैं कि भक्ति का जो साधन है वो देवी देवताओं की उपासना के साधन से की तुलना में बहुत सरल है। भगवान यहाँ क्या कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्यो उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनाः, तदहम भक्त्यो उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनाः, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्यो उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनाः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम का अर्थ है पत्र, पत्र का मतलब है पत्ती, जैसे पेड़ पे पत्ती लगती है। यहाँ पर आपने देखा कि भगवान के चरणों पे तुलसी की पत्ती अर्पण की गई है। पुष्पम, पुष्पम मतलब फूल, फलम, फलम मतलब फ्रूट्स, तोयम, तोयम का अर्थ होता है जल। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, जो मुझे भक्ति और प्रेम से अर्पण करता है क्या, एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल। भगवान यहाँ बहुत सारे पत्ते बहुत सारे फूलों की भी बात नहीं कर रहे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो भगवान कहते हैं कि तदहम भक्त्या उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। तदहम भक्त्या उपहृतम, उपहृतम, उपहृत, उपहृत शब्द जो है वो कहां से आया है, उपहार शब्द से। जब हम उपहार देते हैं, किसी को गिफ्ट देते हैं, तो भगवान कहते हैं तदहम, तो मैं उस भक्त द्वारा शुद्ध चेतना में दी गई प्रेममयी भेंट को स्वीकार करता हूं। यहाँ पर आप देखिए उपहृतम तो हो गई भेंट, प्रेममयी भेंट। तदहम भक्त्या उपहृतम अशनामी, अशनामी का अर्थ है स्वीकार करता हूं। और प्रयतात्मनः, प्रयतात्मनः का मतलब है शुद्ध चेतना से। तो भगवान को जब हम शुद्ध चेतना से, जब हम उन्हें इस प्रकार से प्रेममयी भेंट देते हैं तो भगवान यहाँ कहते हैं कि मैं उसे स्वीकार करता हूं। तो यहाँ इस श्लोक में आप ये देखिए कि कैसे भगवान इस बात को बता रहे हैं कि भक्ति करना कितना सरल है। भक्ति के लिए कोई बहुत ज्यादा लंबे चौड़े पापड़ नहीं बेलने हैं, कोई बहुत ज्यादा लंबा कार्यक्रम नहीं करना है। और केवल एक पत्ता देकर, एक पुष्प देकर, एक थोड़ा सा फल देकर, थोड़ा सा जल देकर हम भगवान की भक्ति बड़ी सरलता से कर सकते हैं।
किंतु इस प्रकार से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उसमें सबसे प्रमुख इंग्रेडिएंट क्या है? यहाँ पर देखिए, इस श्लोक में भक्ति शब्द जो है 2 बार आया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम भक्त्या, यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपहृतम, है भक्त्या उपहृतम। तो यहाँ भक्ति शब्द 2 बार आया है। और अशनामी, अशनामी भगवान कहते हैं मैं स्वीकार करता हूं। तो भक्ति जो है, और प्रयतात्मना, प्रयतात्मना मतलब शुद्ध चेतना में दी गई। तो शुद्ध चेतना से दी गई भक्तिपूर्ण प्रेम की भावना से, भक्ति की भावना से, भक्ति की भावना मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि भगवान महान है और भगवान के प्रति इससे हमें आदर का भाव आता है, और भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, इससे हमारे हृदय में प्रेम का भाव आता है। तो भगवान के प्रति आदर और प्रेम के भाव से जब हम भगवान को ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम जब हम अर्पण करते हैं तो भगवान कहते हैं मैं उसे स्वीकार करता हूं। ऐसी शुद्ध चेतना में दी गई प्रेममयी भेंट को मैं यहाँ स्वीकार करता हूं। तो वैसे भगवान को किसी की भेंट की आवश्यकता नहीं है। भगवान जो इतने बड़े जगत के स्वामी हैं, जो हर चीज के रचयिता हैं, उन्हें हम क्या देख सकते हैं? उन्हें हम कुछ नहीं दे सकते। लेकिन भगवान यदि किस चीज के भूखे हैं या किसी चीज के लिए वो आतुर हैं, तो वो है भक्ति, वो है हमारा प्रेम, वो है हमारा आदर, वो है हमारा सम्मान भगवान के प्रति। तो भगवान इस प्रकार का जो भक्त के साथ जो उनका आदान प्रदान होता है, उसमें विशेष रूप से जो प्रमुख जो घटक है, प्रमुख जो इंग्रेडिएंट है, वो है भक्त की भक्ति। और भक्ति को करना बड़ा सरल है। इसको आप किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई बहुत लंबी चौड़ी कोई विद्वत्ता की आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत बड़े धन की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से आप छोटा सा भी यदि आप प्रेम का भाव, आदर का भाव भगवान के सामने यदि जाकर पत्र पुष्प या फूल फल अर्पण करके यदि आप भगवान के सामने प्रकट करते हैं तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। इस संबंध में आप देखिए कि जैसे यहाँ पर वर्णन आया है कि भगवान फल को स्वीकार करते हैं। इस संबंध में एक बड़ी मधुर कथा महाभारत से सुनाने योग्य है, और जिससे आपको पता लगेगा कि कैसे भगवान का हृदय भक्तों के प्रति जो है वो प्रेम से भरा हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण जब ये महाभारत का युद्ध होने वाला था, तो शांति दूत बनकर दुर्योधन से मिलने के लिए वहां जाते हैं। तो वास्तव में वैसे तो हस्तिनापुर के जो राजा थे वो धृतराष्ट्र थे, लेकिन वो वास्तव में नाम के ही राजा थे। असली राज्य तो उनका जो उद्यमी अधर्मी जो पुत्र था दुर्योधन, वही चलाता था। तो भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे, और शांति प्रस्ताव लेकर शांति समझौता करने के लिए, ताकि युद्ध को टाला जा सके, भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं। तो दुर्योधन चूंकि राजनीतिक स्वभाव का था, अधर्मी स्वभाव का था, उसका मानसिकता ये थी कि भाई हम तो किसी को भी धन का लालच देकर बड़े बड़े उसके सम्मान में आयोजन करने के बाद किसी भी व्यक्ति को हम अपने पक्ष में बना सकते हैं। तो दुर्योधन ऐसे में भगवान श्री कृष्ण से जब उनसे वो मिलने जाते हैं, तो दुर्योधन उनके सम्मान में बहुत लंबा चौड़ा एक भोजन की व्यवस्था करता है, दावत की व्यवस्था करता है। तो भगवान जो है जब उसको जो वो दावत का जब न्योता आता है दुर्योधन की तरफ से, तो भगवान कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारा भोजन प्राप्त नहीं कर सकता। तो दुर्योधन कहता है कि भाई भोजन क्यों प्राप्त नहीं कर सकते? बोले कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का भोजन केवल 2 परिस्थिति में प्राप्त करता है, कि यदि तो वह बहुत बहुत भूखा है, उसको कोई और उसके पास चारा नहीं है, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति का भोजन प्राप्त कर सकता है। और दूसरी अवस्था यह है कि जब उस व्यक्ति का उस व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ प्रेम का संबंध हो। तो तुम तो मेरे जो प्रिय हैं, पांडव हैं, उनके प्रति शत्रुता का खुले खुले तौर पर तुम प्रदर्शन करते हो, उनके प्रति शत्रुता तुम पूरी रखते हो। तो ऐसे में मैं तुम्हारे प्रति मित्रता का भाव कैसे रख सकता हूँ? तो भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन का ये जो प्रस्ताव है भोजन का, उसे ठुकरा देते हैं। और फिर वे अपने आप बिना बुलाए वे विदुर जी के घर जाते हैं, और वहां पर विदुर जी उस समय अपने घर पर नहीं होते हैं, उनकी पत्नी विदुर पत्नी जो है वहां पर उपस्थित होती हैं।
तो विदुर पत्नी जब देखती हैं कि भगवान श्री कृष्ण बिना बताए मेरे घर आ गए हैं, तो बड़ी प्रसन्न होती हैं। एक बार को बड़ी प्रसन्न होती हैं कि भगवान मेरे घर पर आए हैं। हालांकि विदुर जो थे वो धृतराष्ट्र के एक प्रकार से भाई थे और राज परिवार से ही संबंध रखते थे, लेकिन विदुर का जो रहन सहन था बड़ा ही सीधा और सादा था। वो भगवान के भक्त थे। तो जब विदुर जी के घर भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं और विदुर पत्नी उनका स्वागत करती हैं, तो अब विदुर पत्नी जब कोई वैदिक संस्कृति के अनुसार जब कोई घर पर आता है तो उसके सामने कोई भोजन, कोई इस प्रकार से खाद्य सामग्री रखी जाती है। तो विदुर पत्नी के घर पर उस समय कुछ नहीं था, कुछ केले वहां पर उपलब्ध थे। तो विदुर की पत्नी जो है वो भगवान के लिए केले जो है वहां पर लेकर आती हैं, और भगवान के वहां पर बिना बताए आने से वो इतना प्रफुल्लित होती हैं, इतना हृदय में उनका इतना प्रेम होता है कि अब वो भगवान को जब केले छील कर देने लगती हैं, तो वो क्या करती हैं कि भगवान को केले का छिलका दे देती हैं और केले का वो जो वास्तव में जो फल है, जो गुदा है, उसको पीछे फेंक देती हैं। और भगवान जो है बिना कुछ कहे उस केले के छिलके को खाने लगते हैं। और विदुर पत्नी अब उन्हें केले फेंक रही हैं और छिलका उन्हें बार बार परोस रही हैं। इस तरह से ना जाने उनको वो कितने सारे केले इस प्रकार से खिला देती हैं। तो जब विदुर जी को पता लगता है तो विदुर जी भी आते हैं, और विदुर जी भी बड़े प्रसन्न होते हैं कि कैसे भगवान ने कृपा करके दुर्योधन का तो इतना बड़ा प्रतिभोज उन्होंने ठुकरा दिया और मेरे पास यहाँ, मेरे घर पर मेरे पास यहाँ खाने के लिए आए हैं। तो वो अपनी पत्नी से पूछते हैं, तुमने क्या खिलाया? तो पत्नी कहती है कि देखो, भगवान ने कितने सारे केले खा लिए। और वो पीछे हाथ करके बोलती हैं और पीछे देखती हैं कि भाई केले तो वास्तव में वहां पड़े हुए हैं। तो भगवान ने क्या खाया? भगवान ने केले के छिलके खाए। लेकिन क्यों भगवान ने केले के छिलके खाए? क्योंकि वो भक्त्या प्रयच्छति है, भक्त्या उपहृतम अशनामी प्रयतात्मना, शुद्ध चेतना में प्रेम से दी गई भेंट, भक्ति में चेतना में, शुद्ध चेतना में प्रेम वश दी गई भेंट भगवान स्वीकार करते हैं। तो इस इतने सुंदर लीला से हमें पता लगता है कि भगवान का वास्तव में हृदय भक्तों के प्रति कितना प्रेम से भरा हुआ है। और उसी शुद्ध भक्ति की बात यहाँ पर भगवान कर रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपहृतम अशनामी प्रयतात्मना। इसी प्रकार से इसी प्रकार से गजेंद्र की कथा भी आती है। गजेंद्र की कथा में आप देखते हैं, यहाँ तो विदुर पत्नी ने भगवान के लिए फल अर्पण किए, लेकिन गजेंद्र मोक्ष की लीला में गजेंद्र जो हाथियों का राजा था, वो जब मगरमच्छ द्वारा पकड़ लिया जाता है और जब उसके पास और कोई चारा नहीं रह जाता, तो वहीं पास में जो सरोवर है उसमें कमल का फूल, एक पुष्प तोड़कर भगवान को प्रार्थना के भाव में वो शुद्ध चेतना में भगवान को अर्पण करता है। तो भगवान उसे स्वीकार करने के लिए अपने वाहन गरुड़ पर दौड़े दौड़े चले आते हैं और उस गजेंद्र की, उस मगरमच्छ से रक्षा करते हैं। तो फल अर्पण किया, पुष्प अर्पण का हमने आपको बताया। इसी प्रकार से पत्ती पत्ती के अर्पण से संबंधित भी एक कथा आती है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण को जब सोने से तोला जा रहा था, तो भगवान कृष्ण तराजू के एक पलड़े पर बैठे हुए थे और दूसरे पलड़े पर सोना रखा जा रहा था, ताकि वो भगवान श्री कृष्ण के भार के बराबर हो जाए। है तो जब वो सोना बार बार दूसरे पलड़े पर रखा जा रहा था, तो कितना ही सोना उस पलड़े पर रख दिया, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण के वजन के बराबर नहीं हो पाया। भगवान श्री कृष्ण का भार अभी भी ज्यादा था और सोने का भार उतना नहीं बन पाया। लेकिन जब एक तुलसी की पत्ती, जब उस दूसरे जहां पर सोना रखा था, जब सिर्फ एक तुलसी की पत्ती उस दूसरे पलड़े पर रख दी गई, तो पलड़ा जो था वो बिल्कुल तुलसी की पत्ती वाला जो पलड़ा था भारी हो गया और भगवान जो था वो बिल्कुल हल्के हो गए। तो यहाँ पर देखिए कि कैसे जब भगवान को पत्ती, पुष्प और फल और थोड़ा सा जल यदि भक्ति भाव से, प्रेम के भाव से जब भगवान को अर्पण किया जाता है, तो भगवान जो है उसे बड़ा स्वीकार करते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है उसमें आप देखेंगे कि प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में कई और विषयों को यहाँ पर अपने इस तात्पर्य में उठाया है। तो एक विषय जो प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में यहाँ उठाया है वो है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम,
यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान को वास्तव में पसंद क्या है, भगवान वास्तव में क्या चीज उनको अच्छी लगती है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि देखिए, भगवान को पत्र, पुष्प, फल और जल ये अर्पण किया जाता है, भगवान को मांसाहार अर्पण नहीं किया जाता। अंडा, मछली, मांस ये सब भगवान को अर्पण नहीं किया जाता। तो ये भगवान को पसंद नहीं है। भगवान यहाँ पर जो उनको पसंद है वही यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। और और एक और भगवान के प्रति, भगवान को लेकर यहाँ प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में एक बात और कही है। भगवान कहते हैं कि भगवान की जो समस्त इंद्रियाएं हैं, भगवान की जो समस्त इंद्रियाएं हैं, वो किसी भी दूसरे इंद्री का काम कर सकती हैं। जैसे आंखों से भगवान भोजन प्राप्त कर सकते हैं, कानों से भी भगवान भोजन प्राप्त कर सकते हैं, भगवान सिर्फ सूंघ के भी भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ब्रह्म संहिता में आता है, अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती। जहां ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, वो कह रहे हैं कि आपकी तो सभी इंद्रियां जो है किसी दूसरे इंद्रियों का भी कार्य कर सकती हैं। तो यहाँ इस संबंध में बताया गया है कि भगवान मात्र देखकर ही है, भगवान मात्र उनके सानिध्य में ही जब हम भोग रखते हैं, तो भगवान के सानिध्य मात्र में रखे जाने से ही वो भोग जो है वो प्रसाद बन जाता है, वो भोग जो है वो पवित्र बन जाता है। तो जैसा कि मैंने आरंभ में कहा कि भगवान को हमें हमारे किसी भोग की, हमारे किसी भोजन की आवश्यकता नहीं है। तो वास्तव में तो ये भगवान का ही है, सब भगवान की ही कृपा से धरती से प्रकट होता है। तो सब वास्तव में भगवान का ही है। तो हम भगवान को वास्तव में कुछ नहीं दे सकते, लेकिन भगवान को जब हम प्रेम से, जब इस प्रकार भोजन इत्यादि जब हम अर्पण करते हैं, तो भगवान उस भोजन को स्वीकार करते हैं और अपनी कृपा उस भोजन में मिला देते हैं। तो भोजन भगवान के सामने रखे जाने से पहले कुछ और होता है, लेकिन भगवान के सामने रखे जाने के बाद वो बदल जाता है, वो परिवर्तित हो जाता है। अब उसमें क्या चीज जुड़ गई है? अब उसमें जुड़ गया है भगवान की कृपा। इसी वजह से उस भोजन को अब हम भोजन नहीं कहते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रसाद। प्रसाद का अर्थ होता है कृपा। प्रसाद वो भोजन नहीं रह जाता, वो प्रसाद बन जाता है। वो भगवान की कृपा उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। और ऐसा आध्यात्मिक प्रसाद, ऐसा आध्यात्मिक भोजन जब हम प्राप्त करते हैं, तो उससे हमारी चेतना शुद्ध होती है, उससे हमारी बुद्धि में जो सूक्ष्म आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण करने की क्षमता है, वह क्षमता हमारी बढ़ती है और हम भगवान के और निकट और करीब हम पहुंचने लगते हैं। तो इस श्लोक से आप देखें कि प्रभुपाद जी ने कई तरीके से हमें इस श्लोक के तात्पर्य में कई बातों को समझाने का प्रयास किया है। पर मूल बात यह है कि भक्ति बहुत सरल है करना। देवी देवताओं की उपासना में तो यज्ञ करना पड़ता है, वेदों का अनुष्ठान करना पड़ता है, इस प्रकार से कई प्रकार के वहां पर आडंबर हमको करने पड़ते हैं। किंतु यहाँ पर 26वें श्लोक में भगवान ने बड़ा स्पष्ट किया है कि भक्ति कितनी सरल है, और भक्ति भाव से अर्पित कोई भी वस्तु भगवान श्री कृष्ण जो है वो बड़ा आदर से स्वीकार करते हैं। अब 26वें और 27वें श्लोक में थोड़ा सा संबंध हम जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, 26वें श्लोक में, 22वें श्लोक में और 14वें श्लोक में, 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है? 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने शुद्ध भक्ति का वहां पर गुणगान किया है। वो कहते हैं सततम कीर्तयन्तो मां। 22वें श्लोक में क्या कहते हैं? 22वें श्लोक में कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो मां। सततम कीर्तन मतलब हमेशा मेरा कीर्तन करो, अनन्य चिंतयन्तो मां मतलब मेरे अलावा और किसी का चिंतन मत करो, केवल मेरे ऊपर ध्यान दो। और फिर 26वें श्लोक में क्या कहते हैं कि जो भाव से, प्रेम से जो मुझे अर्पण करता है पत्र, पुष्प और फल, वो वास्तव में मैं उसे स्वीकार करता हूं। तो अब यहाँ पर कोई व्यक्ति अपने मन में सोचे, मेरे जैसा व्यक्ति कोई ये ध्यान से सोचे कि प्रभु, आप तो ऐसे व्यक्ति की भेंट स्वीकार करते हैं जो प्रेम से देता है, जो भक्ति से देता है। लेकिन हमारे जैसा व्यक्ति, मेरे जैसा व्यक्ति जिसके हृदय में भक्ति नहीं है, तो यदि कोई व्यक्ति बिना भक्ति के, बिना प्रेम के, बिना आदर सम्मान के भाव से यदि आपके सामने कुछ रखता है, तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? तो 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ऐसे भक्त के बारे में बताते हैं जो भक्त अनन्य भक्ति नहीं कर पाता है, अपनी
अपनी दुर्बलता के कारण, अपने वीकनेसेस के कारण वो अनन्य भक्ति भगवान की नहीं कर पाता है। उस प्रकार का अनन्य प्रेम, उस प्रकार का अनन्य भाव उसके हृदय में नहीं होता है। तो यदि कोई ऐसा भक्त है तो उसके लिए भगवान क्या कहते हैं? उसके लिए 27वें श्लोक में भगवान लिखते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददाति यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्मदर्पणम्। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्मदर्पणम्। अब यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? यत् करोषि यद अश्नासि, तुम जो कुछ भी करते हो, करोषि यद अश्नासि, तुम जो कुछ भी खाते हो, यज्जुहोषि, यज्जुहोषि मतलब जो कुछ भी अर्पित करते हो या दान देते हो, ददासियत, ददासियत मतलब दान देना। हे कुंती पुत्र, जो कुछ भी तुम तपस्या करते हो, यत तपस्यसि कौन्तेय, जो भी तपस्या करते हो, तत्कुरुष्व मदर्पणम, उसे तुम मुझे अर्पित करते हुए करो। तो यहां देखिए इस श्लोक में ना तो भक्ति शब्द आ रहा है, ना शब्द आ रहा है अश्नासी। अश्नासी शब्द है, भगवान ने पिछले श्लोक में बोला अश्नासी का मतलब है मैं स्वीकार करता हूं, अश्नामी। भगवान कहते हैं अश्नामी मतलब मैं स्वीकार करता हूं। यदि प्रेम से शुद्ध भक्ति के भाव से दिया जाए तो मैं उस स्वीकार करता हूं। तो ना तो यहाँ भक्ति शब्द आया है, ना ही अश्नामी शब्द आया है। पर किंतु फिर भी भगवान कहते हैं कि तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी अर्पित करते हो या दान देते हो, जो कुछ भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो यहाँ भगवान अर्पण करने के सिद्धांत को उस पर बल देते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारे हृदय में शुद्ध भक्ति नहीं है, तुम्हारे हृदय में अनन्य भाव नहीं है, फिर भी तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, अर्पित करते हो, दान देते हो, तपस्या करते हो, उसमें मेरा ध्यान करो और मुझे अर्पण करने का प्रयास करो। क्योंकि जब हम भगवान को स्मरण करेंगे, भगवान को किसी ना जिस भी भाव से हम उसे अर्पण करना चाहते हैं, जब उन्हें भगवान को देंगे तो उससे हमारा भीतर से शुद्धिकरण होगा। और जब हमारा शुद्धिकरण होगा तब हम भगवान के और निकट पहुंचेंगे, तब हम भगवान का और भगवान के और प्रिय बन सकते हैं। तो पिछले श्लोक में भगवान ने ऐसे भक्तों का वर्णन किया जिनकी चेतना पूर्णतया शुद्ध है। लेकिन यदि हमारी चेतना पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं भी है, यदि हमारे हृदय में भक्ति का भाव नहीं भी है या थोड़ा भी है, तो भी हमें भगवान को एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, एज ए मैटर ऑफ कर्तव्य भगवान को हमें अर्पण करना चाहिए। क्योंकि ऐसा अर्पण करने से भगवान हमें शुद्ध करते हैं, हमारी चेतना को उठाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ चित्र में मैंने कई प्रकार के लोग दिखाए हैं। यद करोशी, ये व्यक्ति यहाँ पर झाड़ू इत्यादि कर रहा है। ये व्यक्ति यहाँ पर रसोई में बर्तन इत्यादि मांज रहा है। ये गृहिणी अपनी रसोई में भोग इत्यादि बना रही है, भोजन इत्यादि कर रही है। ये लोग जो हैं ये खा रहे हैं, जो कुछ भी खाते हो, यद अश्नासी है, यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। लेकिन जो भी आप कर रहे हैं उसमें भगवान का स्मरण जो है वो बना रहे, भगवान को अर्पण करने की भावना जो है वो बनी रहे। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि वो भी तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। अब यहाँ आज का ये अंतिम श्लोक हम लेंगे, अंतिम श्लोक 28वां श्लोक। भगवान इसमें कह रहे हैं, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। शुभ अशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधने। तो अब इस सब कार्यक्रम में, इस सब अर्पण करने में, इस सब शुद्ध भक्ति करने में उसका क्या फल मिलता है, उसका क्या परिणाम होता है, सब कुछ श्री कृष्ण को अर्पण करने का क्या फल है। तो भगवान यहाँ कहते हैं, शुभ अशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधने। कर्म बंधन से आप छूट जाते हैं, शुभ और अशुभ। तो यहाँ पर श्लोक यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें पहला शब्द है शुभ अशुभ फलैर एवं। तो कर्म बंधन से छूटने का मतलब क्या है कि जो शुभ फल आपने किए हैं, जो पुण्य आपने किए हैं पिछले जन्मों में, इस जन्म में, और जो अशुभ कर्म आपने किए हैं, जो पाप आपने किए हैं या हमने किए हैं इस जन्म में या पिछले जन्म में, भगवान कहते हैं मोक्ष से कर्म बंधने, उन सब से उसको मुक्ति मिल जाती है, उस सब से उनको छुटकारा मिल जाता है। विमुक्तो
मामुपेश्यसि। और ऐसा भक्त जब इन पुण्य और पाप से दोनों से जब उसको छुट्टी मिल जाती है तो विमुक्तो मामुपेश्यसि, तो वो कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि वो ऐसा भक्त मुक्त होकर वो मेरे पास आ जाता है। तो आप ध्यान कीजिए, अध्याय के आरंभ में जब हमने नवा श्लोक पढ़ा, जब हमने दूसरा श्लोक पढ़ा, तो उसमें भक्ति के लिए क्या था? पवित्रम इदम उत्तमम, पवित्रम। तो पवित्रम जब हमने शब्द पढ़ा तो वहां उसका क्या अर्थ हमने आपको बताया था कि ये जो भक्ति है वो पवित्र करती है। और किस चीज से पवित्र करती है? पूर्व जन्म के जो हमारे पाप हैं, जो पुण्य हैं, उन सबको वो जड़ से, उनको बीज समेत, है, रूट से उनका एक प्रकार से उन्हें जला देती है, उनका नाश करती है। तो यही बात एक बार फिर यहाँ पर पुनः 28वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने रिपीट करी है कि जब हम भगवान को अर्पण करते हैं या अर्पण करने की भावना रखते हैं तो भगवान ने उसका फल बताया है कि कर्म के बंधन से हमें मुक्ति मिलती है और शुभ और अशुभ दोनों फलों से हमारी एक तरीके से मोक्ष हमको मिल जाता है। और इस प्रकार से मोक्ष प्राप्त करके या इस प्रकार से उन शुभ अशुभ फलों से मुक्ति प्राप्त करके हम भगवान के पास जाते हैं। विमुक्तो मामुपेश्यसि। इसी श्लोक में एक और शब्द यहाँ पर आया है, संन्यास योग युक्तात्मा, है, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेश्यसि। तो यहाँ देखिए, संन्यास और योग दो शब्द यहाँ पर आए हैं, उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ ये है, संन्यास का मतलब क्या है? संन्यास का अर्थ है भौतिकता से भौतिकता से त्याग। जो भी हम भौतिक वस्तुएं हमारे आसपास हैं, उनका हम उनमें इंद्रिय तृप्ति नहीं करते हैं बल्कि हम उनका त्याग करते हैं। ये तो अर्थ हो गया संन्यास। संन्यास योग युक्त आत्मा। और योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है भगवान से जुड़ना, परम सत्य से जुड़ना। तो जब हम भौतिकता से अपने आप को दूर करते हैं और भगवान से जब हम जुड़ते हैं, संन्यास योग युक्त आत्मा, तो इस प्रकार की जब हम भावना रखते हैं तो विमुक्तो मामुपेश्यसि, तब हम इस प्रकार के शुभ और अशुभ फलों से हमारी मुक्ति होती है और हम भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं। तो यहाँ जो संन्यास योग युक्त आत्मा जो ये शब्द है, इस जो श्लोक में आया है, उसको समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने इसको बताया है कि वास्तव में इसको हम बोलते हैं युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य का अर्थ क्या हुआ? युक्त वैराग्य का अर्थ हुआ कि हम जब हम भक्ति करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें जिस घर में हम रह रहे हैं या हमें जो कुछ भौतिक संसाधन हमारे पास हैं, हमें उनके छोड़ के चले जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो वैराग्य का मतलब क्या है कि हमें इन संसाधनों के प्रति जो हमारी भोगने की जो प्रवृत्ति है, हमें उसको त्यागना चाहिए और इन संसाधनों को हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो इसे हम बोलते हैं युक्त वैराग्य। कि भीतर से हमारा जब वैराग्य होगा तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि हम किन संसाधनों के मध्य जी रहे हैं, किन संसाधनों का हम उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि जब हृदय में भगवान के प्रति भक्ति होगी, भगवान के प्रति प्रेम होगा, भौतिकता से जब वैराग्य होगा, तो हम हर वस्तु को भगवान से जोड़कर ही देखेंगे। और जब हम हर वस्तु को भगवान से जोड़कर देखेंगे तो हम स्वतः ही प्राकृतिक रूप से ही हम हर वस्तु को भगवान की सेवा में अर्पण करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ चित्र में मैंने आपको प्रभुपाद जी को दिखाया है और वो एक बड़ी कीमती सी गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। तो उसको दिखाने का यहाँ पर तात्पर्य क्या है? उसको दिखाने का यहाँ पर जो प्रयोजन है, जो मन में जो भाव है, वो ये है कि प्रभुपाद जी ने जो भी भौतिक संसाधन थे, चाहे वो बड़ी कीमती गाड़ी हो या कोई और भौतिक संसाधन हो, उन सबको भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उन्होंने लगाया। तो यही चीज जो होती है उसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मतलब जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे वरिष्ठ हैं, जो बड़े भक्त हैं, वरिष्ठों के मार्गदर्शन में कार्य करना और श्री कृष्ण को उस कार्य का फल अर्पण करना है, तो उसको बोला जाता है युक्त वैराग्य। तो जैसे प्रभुपाद जी ने हर प्रकार के साधनों को, संसाधनों को उपयोग किया, भले ही वो एक सन्यासी थे और सन्यासी के लिए इस प्रकार के जो ये भौतिक भोग विलास की जो चीजें होती हैं, उनका उपयोग करना उसके लिए वर्जित होता है। लेकिन युक्त वैराग्य मतलब जब हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होता है तो हम इन संसाधनों को भगवान की सेवा में जब अर्पित करते हैं तो उसे युक्त वैराग्य कहा जाता है। और इस प्रकार की सेवा भावना से भगवान कहते हैं हम कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं
शुभ और अशुभ फलों से मुक्त होते हैं। जैसा कि भगवत गीता के 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भी बताया है कि ये भक्ति जो है वो पवित्र करने वाली है। तो आज का कार्यक्रम हम यहीं तक रखते हैं और आशा है आपको कक्षा समझ में आई होगी। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप वो प्रश्न पूछ सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अनम्यूट कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रथम गुरु को वंदना, दूजे आदि गणेश, तीजे माते शारदे, कंठ करो प्रवेश माते। गुरु जी को प्रणाम, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं ये जो लास्ट वाला आपने बोला है ना गुरु जी, ये जो वरिष्ठ वैराग आपने बताया, इसमें और निष्काम सेवा में क्या फर्क है? निष्काम सेवा भी यही होता है कि फल का इच्छा नहीं करनी है और सेवा करनी है। ये भी निष्काम ही होती है जी। निष्काम का मतलब क्या है? मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं। हाँ जी, है ना। एक मिनट थोड़ी देर के लिए क्या मैं सबको म्यूट कर सकता हूँ ताकि बात हो सके? ठीक है। हाँ जी। तो निष्काम का मतलब क्या है? मेरे लिए नहीं और जी, किसी दूसरे के लिए। और युक्त वैराग्य जब हम बोलते हैं और भक्ति के संदर्भ में जब बोलते हैं तो ये बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि वो दूसरा कौन है। दूसरा मतलब भगवान श्री कृष्ण। ठीक है जी। है ना। एक चीज तो होती है निष्काम कर्म और दूसरा होता है निष्काम कर्म योग और तीसरा होता है भक्ति योग जी। तीनों में अंतर है, तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। निष्काम कर्म का मतलब क्या है? निष्काम कर्म का अर्थ है मेरे लिए नहीं करना है। ठीक है जी। मेरे लिए नहीं करना है, ये निष्काम कर्म हो गया। उसमें स्वार्थ की भावना नहीं है जी। दूसरा हो गया निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग में योग शब्द जुड़ जाता है। ठीक तो है जी। निष्काम कर्म योग में जब योग शब्द जुड़ जाता है इसका मतलब ये हो गया कि साधक ये जानता है या साधक के अंदर ये भावना रहती है कि कोई दूसरी परम सत्ता भी है, और जिसके प्रति मुझे आदर का भाव रखना चाहिए, जिसकी तरफ मुझे बढ़ना चाहिए। और यदि मैं निष्काम कर्म करूंगा, यदि मैं निष्काम कर्म करूंगा तो मैं उसके प्रति उसकी तरफ बढ़ूंगा। तो निष्काम कर्म योग में एक आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने का भावना जो है वो रहती है और इस भावना से प्रेरित होकर व्यक्ति निष्काम कर्म करता है। जी। लेकिन उस निष्काम कर्म योग में ये बात स्पष्ट नहीं होती है कि वो परम सत्ता कौन है। जैसे कि आपने अभी इस अध्याय में 15वें श्लोक में भगवान 3 प्रकार के वहां पर आध्यात्मिक लोग बताते हैं, एकत्वेना, पृथक्त्वेना और विश्वतोमुखम। तो इन तीनों श्रेणियों के ये जो आध्यात्मवादी हैं, इन्हें ये मालूम नहीं होता है कि परम सत्य श्री कृष्ण है। पर श्री कृष्ण ही सभी वास्तव में हर प्रकार की जो यहाँ पर उत्पत्ति है, हर चीज का स्रोत है, हर वस्तु का स्रोत श्री कृष्ण है। ये इन तीनों लोगों को मालूम नहीं होता है। वो कोई विश्वतोमुखम, कोई विश्व को ही भगवान का मुख मानकर उपासना करता है। कोई ये सोच के कि भाई वो ब्रह्म है और मैं भी आध्यात्मिक हूँ, वो भी आध्यात्मिक है, इस प्रकार से उपासना करता है। तीसरा जो है वो सोचता है कि भाई उसने अलग अलग रूप ले लिए हैं, अलग अलग उसके रूप हो गए हैं, तो अलग अलग रूपों में उनकी उपासना करता है। देवी देवताओं की जैसे उपासना हो गई। लेकिन ये तीनों श्रेणी के लोग जो हैं ये परम सत्य को पूर्ण रूप से नहीं समझते हैं, लेकिन एक प्रकार से उपासना उसी की करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जब आध्यात्मिक प्रगति के लिए कभी कोई निष्काम कर्म करते हैं तो उसे कहते हैं निष्काम कर्म योग। उसमें परम सत्य श्री कृष्ण है, ये बात स्पष्ट नहीं होती है। लेकिन भक्ति योग में ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि परम सत्य कौन है। जैसे कि जैसे आप 24वां श्लोक देखें, न तू माम अभिजानन्ति, न तू अभिजानन्ति।
अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचानते वे जी नीचे गिर जाते हैं। तो जी भगवान का दिव्य स्वभाव क्या है, भगवान की पूर्ण तत्व रूप से जो उनकी जो समझ है वो क्या है, वो है श्री कृष्ण, जी वेणुधारी, त्रिभंगा, है श्याम सुंदर श्री कृष्ण, ये परम सत्य की व्याख्या है, स्पष्ट है। तो जी वो भगवान कहते हैं कि भक्ति योग में अब भक्त जो है उसको ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उसका लक्ष्य क्या है, उसका लक्ष्य श्री कृष्ण है। और ऐसे लक्ष्य जी की प्राप्ति करने के लिए अब वो जो भी कार्य उस भगवान श्री कृष्ण के लिए करता है उसे भक्ति योग कहा जाता है ना। जी तो ऐसे में भक्त जो है वो जी हर वस्तु को, जी अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने जो उसका जो रोजगार है, जो उसकी नौकरी है, जो उसका काम धंधा है, हर चीज को वो भगवान से जोड़कर देखने जी लगता है, श्री कृष्ण जी से जोड़कर देखने लगता है। तो जोड़ ऐसे में उसको बोलते हैं युक्त जी वैराग्य। हृदय से वो वैरागी है, हृदय से वो ये जी समझता है कि ये हर चीज भगवान की है, जी इसलिए वो भगवान की सेवा में उसको अर्पण करता है। जी तो ऐसे में भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जी संन्यास योग युक्त आत्मा, संन्यास योग युक्त आत्मा है, विमुक्तो जी मामुपेक्षसी, संन्यास योग जी युक्त आत्मा, ऐसा सन्यासी जो योगी भी है, योगी मतलब जो मुझसे जुड़ा हुआ है, युक्त आत्मा विमुक्तो, उसके उसको हाँ मोक्ष जी मिल जाता है, उसको उसकी मुक्ति हो जाती हाँ है। और जी मुक्ति भी कोई ऐसी वैसी मुक्ति नहीं होती है, मामुपेक्षसी, जी वो मुझे प्राप्त करता है, वो मेरे पास आता है मुझे प्राप्त ना। जी मुक्तियां भी आप प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे तो मुक्तियां भी कई प्रकार की हैं। जी मुक्तियां भी 5 प्रकार की बताई गई हैं। उनमें ये जो भगवान बता रहे हैं विमुक्तो मामुपेक्षसी, वो सीधा मेरे पास आता है, ये टॉप मोस्ट मुक्ति है जिसमें आप सीधा भगवान के चरण कमलों में स्थान प्राप्त करते हैं। जी जी थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, एक और सवाल पूछ सकता हूँ गुरुजी? पूछिए महाराज। ये आपने जो केले वाली कथा बताई, जी वो विदुर जी के घर, तो मोस्टली वो एक जब भी भोग लगाते हैं प्रभु जी को, तो उसमें ये लाइन आती है, दुर्योधन का मेवा त्याग्यो, हाँ साग विदुर घर खायो मेरे मोहन। हाँ। तो हाँ अब ये थोड़ा सा रिसर्च करने वाला टॉपिक है कि जी केले खाए थे या साग खाया था। अच्छा जी। तो वो मैं रिसर्च करके आपको बताऊंगा, हाँ वो मैं जी हाँ रिसर्च जी करके आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो पर इसमें केला और साग महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें कथा हाँ में जो जी मर्म है वो ये जा है कि हाँ जी जी भगवान को प्रेम से जब हम भोग अर्पण करते हैं तो कुछ भी भगवान, करे। हाँ हाँ जी तो हाँ भगवान जी भगवान जो है ना आउट ऑफ द बॉक्स जा सकते हैं, बियॉन्ड जी बियॉन्ड प्रोटोकॉल जा सकते हैं। और हाँ जी हाँ, मेन मेन मैसेज वो है। अब वो केला है या साग खाया है वो मैं आपको थोड़ा सा देख के बताऊंगा। हाँ नहीं, क्योंकि कितने सालों से ये हम जब भी कृष्ण पूजा ये करते हैं, हमारा ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें हमेशा आखिर में जब भोग लगाते हैं तो यही आता है हाँ ठीक है, कि मैंने भी सुना है, मैंने भी सुना है। दुर्योधन का मेवा त्याग्यो, हाँ साग विदुर घर खायो मेरे हाँ मोहन। हाँ। हाँ तो जी इसमें हाँ मेवा का मतलब ये नहीं है कि दुर्योधन उसके लिए काजू बादाम और किशमिशी लेकर आया था, ये हाँ जी, आवश्यक वो नहीं उसने उसमें बोला था, उसने हाँ, उसने कि जी दुर्योधन ने मैं आपके कि लिए मैंने आपके ड्राई फ्रूट लिए, लाया हूँ, मैं हाँ आपके जी लिए नहीं ड्राई वो, फ्रूट लाया हूँ, हाँ मेन्यू। मेरे घर में आपको हाँ बहुत कुछ मेवा वगैरह मिलता अगर मेरे हाँ घर आप हाँ भोजन करते। जब हाँ उन्होंने मना किया जी। तो फिर वहां गए तो वहां उनको साग मिला, हाँ तो क्यों साग विदुर भी। साग भी हो सकता है और शाक भी हो सकता है। शाक का मतलब फल सब्जी भी होता है। हाँ अब सही वो, गुरु जी। हाँ अब वो शाक जो है, वो शाक जो है वो अपभ्रंश होके बदल बुदल के साग भी हाँ बना, जी साग भी हो सकता है कि जी सरसों का साग खाया था या आलू का साग हाँ खाया था, जी मालूम नहीं। हाँ जी हाँ जी। थैंक यू गुरु जी। जी थैंक हाँ जी, यू, थैंक्स से मिल गया। धन्यवाद। हाँ जी थैंक यू। चलिए हरे ठीक, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा अजीता माता। तो प्रीति जी हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर आपने जो 26 श्लोक में बोला कि हम प्रेम से जो भी अर्पण करेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे कर्म भी अच्छे होने चाहिए, हमारा मन भी अच्छा होना चाहिए। मतलब अभी हम सब पाप करके फिर भगवान को रात को सब अर्पण करते हैं, वो भी ठीक नहीं है, बराबर? नहीं, वो अगले श्लोक में बताया है ना कि वो उसकी चिंता मत कीजिए। यदि आपके मन में भक्ति का भाव नहीं भी है, किसी वजह से अनन्य शुद्ध भक्ति नहीं भी है, तो भी भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, वो मुझे अर्पित करते हुए करो। उससे
उससे अर्पण का जो करने का जो भाव है, भगवान के प्रति त्याग करने की जो भावना है, वो एक तरीके से प्रबल होती है और उससे हमारा शुद्धिकरण होता है। मतलब भले हमने सारे पाप किए हो, लेकिन अगर हम अच्छे मन से भगवान को कुछ भी दे तो वो हमारे पाप कम एक्सेप्ट करेगा ना, करते हैं वो हमारे और वो पाप कम पाप भी करेगा। कम कर। हाँ, वो ठीक अगले है श्लोक में लिखा ना, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधने। सर, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि हम पाप करते जाए और फिर भगवान को सब नहीं अर्पण करें, नहीं, वो गलत मानसिकता है, ये भी गलत है। वो हाँ, ये गलत। गलत हाँ, बात है। तो ये कोई मतलब भगवान जो है वो कोई डिटर्जेंट नहीं है पाप धोने का कि जी गंदा हाँ कर लिया अपने आप को फिर धो लिया, वो नहीं हाँ, है, बराबर वो ऐसा नहीं बराबर। होना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू प्रभु। हम पाप करते हैं, हमारी कमजोरियों के कारण हम कर बैठते हैं, हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन चूंकि हम दुर्बल हैं, हम इतना, हाँ, हम भौतिकता के चारों तरफ इतना संकट में फंसे हुए हैं कि हम पाप कर बैठते हैं। लेकिन पाप करने के बाद हमारे मन के अंदर एक प्रकार से ग्लानि का भाव होना चाहिए, एक हाँ पश्चाताप का बराबर। भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं है हाँ कि भगवान। अब पाप कर लिया, कोई बात नहीं, सुबह भगवान को भोजन अर्पण कर दूंगा तो पाप का नाश हो जाएगा, ये भावना नहीं होनी चाहिए। बराबर। तो हाँ पाप करने से बचना चाहिए, भगवान की सेवा अधिक से अधिक करनी चाहिए। और यदि कोई गलती से कोई पाप हो जाता है या कोई गलत चीज हो जाती है, तो उसको पश्चाताप करने का भी रास्ता वही है कि भैया आप फिर से और प्रबलता से और बल बल के साथ आप भगवान की भक्ति पुनः करें। बराबर। ओके वही प्रभु। वही हमें पाप से मुक्ति दिलाएगी। थैंक यू प्रभु जी। हाँ माता जी, धन्यवाद। चलिए, और कोई प्रश्न आपका, और कोई टिप्पणी, और कोई आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। वो 25वां श्लोक में जो बोला है कि पूजन करनारा भक्त तो मेरे को ही पामते हैं और उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। पुनर्जन्म तो अपने कर्मों के अनुसार होता है ना। हेलो। हाँ बोलिए माता जी, आपके फोन हाँ, में वो काफी डिस्टर्बेंस। 25वां श्लोक में लिखा है ना कि मेरा पूजन करने वाले में उसको पुनर्जन्म नहीं होता है, हाँ जी, लेकिन हाँ जी। मनुष्य का पुनर्जन्म तो अपने कर्मों के अनुसार होता है ना। हाँ, तो जब हम भगवान की पूजा करके, जब हम अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, जब हमारा हृदय शुद्ध होगा भगवान की भक्ति करने के बाद, तब हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। लेकिन जब तक हम शुद्ध नहीं होते हैं, जब तक हमारी ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती है, तब तक तो हमें जन्म लेना ही पड़ेगा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हाँ जी, धन्यवाद। अन्य कोई प्रश्न, अन्य कोई टिप्पणी, आपका विचार? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, बताइए। एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ गुरु जी? बोलिए प्रभु। अगर अगली कक्षा में ये 5 मुक्ति वाला टाइम मिले तो बता देंगे तो 5 मुक्ति धन्यवाद। वाला मैं आपको पर्सनली आपको फोन कॉल करके मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये विषय से थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अच्छा जी। तो मैं आपको पर्सनली मैं आपको उस पे आपको मैं बता सकता हूँ जी 5 मुक्ति जी किस तरह की होती हैं। जी जी हाँ जी, या जी मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर इन 5 मुक्तियों के बारे में एक मैसेज छोड़ दूंगा। ठीक है गुरु जी, जो इजी जो है, जी, या जब कभी आप खाली हो तो मेरे को मैं एक आपको कॉल भी मैसेज कर कर देंगे। मैं हाँ आपको नहीं, मैं कॉल कर लूंगा। हाँ जी, अब सिर्फ मैसेज दे देना मेरे को अवश्य थोड़ा जी, पहले। हाँ जी, अवश्य जी। जय गुरु जी, अच्छा जी, थैंक यू गुरु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अशोक प्रभु जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हरे प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कक्षा समझ में आ पाई? कक्षा में कोई कठिनाई तो नहीं हुई? हाँ जी, चलिए, समझ आ गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ यदि और कोई आपका प्रश्न नहीं है, पूर्णिमा जी आपका कोई प्रश्न है? नहीं, अभी नहीं है। अच्छा, चलिए। सुशीला गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता जी, कोयम्बटूर से आप जुड़ रही हैं हमारे साथ। आपको कक्षा समझ में आ पाई? मैं समझा पाया आपको ये श्लोक? चलिए, उषा नंदा जी, आप
आपको मैं समझा पाया? कक्षा सब ठीक ठाक रहा? चलिए चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ कार्यक्रम का हम यहाँ पर समापन करते हैं, कक्षा को विश्राम देते हैं। अगले बृहस्पतिवार एक बार फिर मिलेंगे, आगे का श्लोक हम उन पर ध्यान करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी। सभी सत्संगों थैंक को यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे